हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 में आपके जो काव्यांजलि है, काव्यांजलि में आपका पाठ है निराला। ये साहित्यिक वर्ग के बच्चों को पढ़ना होता है, सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए नहीं होता है। ये पाठ उनका कटा हुआ है। तो इसमें आपकी एक पोयम है संध्या सुंदरी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके आधारित पद्यांश पर आधारित आपको पता है 5 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो एक पद्यांश आपके 10 नंबर के प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। तो ये कविता संध्या सुंदरी जो है आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम इसी कविता को पढ़ेंगे। इसके इम्पॉर्टेंट जितने भी पद्यांश हैं महत्वपूर्ण वो देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहले उसकी व्याख्या समझेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए और इस पर जो आपके प्रश्नोत्तर हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं और संध्या सुंदरी के महत्वपूर्ण पद्यांशों को पढ़ना शुरू करते हैं, उसकी व्याख्या को जानते हैं। तो पहला आपका पद्यांश है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ कवि ने संध्या सुंदरी, संध्या को एक सुंदर परी, सुंदर स्त्री के रूप में चित्रण किया है। जो शाम का वक्त होता है, शाम की बेला होती है, संध्या का समय होता है, उसको एक परी के रूप में, तो प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण निराला ने किया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दिवसावसान, माने दिवसावसान का मतलब होता है दिवस का अवसान हो रहा है, माने दिन समाप्त होने का समय है। और मेघमय माने बादलों से भरे हुए आसमान से धीरे धीरे संध्या सुंदरी परी के समान इस धरती पर धीरे धीरे उतर रही है। अर्थात चारों तरफ वातावरण में दिन समाप्त हो गया है और शाम धीरे धीरे जो है परी के रूप में नीचे उतर रही है। चारों ओर शाम छा रही है, शाम आ गई है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल, तिमिर माने अंधकार, अंचल माने आंचल। अंधकार रूपी आंचल में उसके जो आंचल है, संध्या सुंदरी रूपी जो परी है, उसके जो अंधकार रूपी आंचल उसने ओढ़ा है, उसमें कहीं भी चंचलता का आभास नहीं हो रहा है। अर्थात शाम के समय चारों ओर वातावरण गंभीर है, शांत वातावरण है, हलचल बिल्कुल नहीं है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, अधर माने होठ। उस परी के दोनों होठ जो हैं बहुत ही मधुर हैं, बहुत ही मीठे हैं, किंतु जरा गंभीर। लेकिन वो साथ में मधुर तो है ही है उसके होठ दोनों, लेकिन वो गंभीर भी हैं। नहीं है उसमें हास विलास, उसमें किसी प्रकार का हास विलास नहीं है। शाम के समय मनुष्य दिन भर काम करने के बाद थक जाता है, थकने के बाद वो शांत हो जाता है। अब उसके अंदर जो सुबह हास विलास था वो उसके अंदर नहीं है। हंसता है तो केवल एक तारा। अब कवि कहता है कि आसमान में केवल एक तारा हंस रहा है, क्योंकि शाम होते होते बाद में रात होगी तो बहुत सारे तारे निकल आएंगे, लेकिन संध्या सुंदरी अभी शाम का समय है, उस समय आसमान में अभी एक तारा निकल आया है, एक तारा चमक रहा है, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। और वो तारा जो है वो संध्या रूपी सुंदरी के काले बालों में गुथा हुआ है, वो उसका श्रृंगार कर रहा है। हृदय राज की रानी का करता है वो अभिषेक, और वो अपने हृदय राज की जो रानी है, जो संध्या रूपी रानी है, मानो वो तारा उसका अभिषेक कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं पद्यांश पर आधारित। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। निश्चित प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। तो पद्यांश के पाठ का नाम संध्या सुंदरी, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पद्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है? तो पद्यांश में संध्या के समय का वर्णन किया गया है। संध्या की तुलना किससे की गई है? संध्या की तुलना परी के साथ की गई है, परी से की गई है।
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, पंक्ति के रूपक को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे तिमिरांचल, तिमिर रूपी आंचल में मतलब उस जो संध्या रूपी स्त्री है उसके अंधकार रूपी आंचल में कहीं भी चंचलता नहीं है, अर्थात शाम के समय चारों ओर का वातावरण बिल्कुल शांत है, कहीं भी हलचल नहीं है। अगर रूपक देखा जाए तो तिमिरांचल में रूपक अलंकार है। परी के किस विशेष चिन्ह का उल्लेख यहाँ किया गया है और संध्या रूपी परी ने उसे कहाँ धारण किया है? तो परी का जो एक तारा है, एक तारे का विशेष उल्लेख किया गया है जो आसमान में निकल आया है और संध्या रूपी परी ने उसे अपने बालों में लगाया हुआ है। अब अगला देखते हैं पैराग्राफ। अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। अलस्ता वो लता, संध्या रूपी जो परी है वो एक आलस्य की लता के समान दिखाई पड़ रही है, किंतु कोमलता की वो कली, वो कोमल एक कली के समान दिखाई पड़ती है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले छाह। उसकी जो सखी है वो नीरवता माने शांति, अपनी सखी शांति के कंधे पर वो बाहें डाले हुए छाह सी अंबर पथ से चली, एक छाया के समान आकाश मार्ग से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, उसके हाथ में इस समय कोई वाद्य यंत्र नहीं है, कोई बजाने का यंत्र नहीं है, वीणा नहीं है, नहीं होती कोई अनुराग राग आलाप, और उसके मुख से कोई गीत, कोई राग, कोई आलाप नहीं निकल रहा है। नूपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं और पैरों में नूपुर भी नहीं बज रही हैं। ना कहीं गीत हो रहा है, ना कहीं संगीत हो रहा है, ना कहीं नृत्य हो रहा है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। केवल एक अव्यक्त जो सुनाई नहीं देता है। चारों ओर चुप चुप माने शांति छाई हुई है, वो शांति ही चारों ओर गूंज रही है। अर्थात शाम के समय सभी लोग जीव जो हैं वो थके हुए मनुष्य होते हैं, उस समय वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। अब इनके प्रश्नों को देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम संध्या सुंदरी, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संध्या को अलसता की लता क्यों कहा गया है? क्योंकि उसको आलस्य की लता क्यों कहा गया है कि संध्या के समय, शाम के समय सभी मनुष्यों के अंदर आलस्य भरा होता है। सुबह काम करके वो थक जाते हैं और आलस्य और थकान उनके अंदर रहती है, इसलिए उनको अलसता की लता कहा गया है। छाह सी में निहित उपमा को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ कहा गया कि छाह के समान आकाश मार्ग से संध्या सुंदरी परी उतर रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। नीरवता को संध्या की सखी क्यों कहा गया है? नीरवता माने शांति को संध्या की सखी क्यों इसलिए कहा गया है क्योंकि संध्या के समय चारों ओर वातावरण बिल्कुल शांत होता है, कोई हलचल नहीं होती है, इसलिए उसको उसकी सखी कहा गया है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द चुप चुप सब कहीं, पंक्ति में अव्यक्त शब्द के गूंजने के विरोधाभास क्या है बताइए? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चारों ओर कोई भी जो शब्द है नहीं सुनाई दे रहा है इस समय वातावरण में, और केवल चुप चुप माने चारों ओर शांति ही शांति छाई हुई है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास है कि कहीं कुछ भी नहीं है लेकिन चुप शब्द चारों ओर गूंज रहा है। अगला देखते हैं, अगला पैराग्राफ हमारा आता है इसी के बाद का। और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वो नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सा स्नेह प्याला एक पिलाती। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि और उसके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। मदिरा की वो नदी वो नीचे आ रही है, ऐसा लगता है कि मदिरा माने शराब की कोई नदी बहाती हुई वो संध्या रूपी सुंदरी नीचे आ रही है। शराब की नदी है वो, थके हुए जीवों को सह स्नेह प्याला एक पिलाती। और जो दिन भर काम करने के बाद जो लोग, जो मनुष्य थक गए हैं, उनको उस मदिरा की एक प्याली, सबको एक एक प्याली पिला देती है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, और उनको वो मदिरा की प्याली पिलाकर उन्हें अपने अंक अपनी गोद में, संध्या अपनी गोद में सुला लेती है। दिखलाती फिर विस्मृत के अगणित मीठे सपने।
सुलाती उन्हें अंक पर अपने दिखलाती, फिर विस्मृत के अगणित मीठे सपने, और उनको अपने गोद में सुलाती है और उनको फिर तरह तरह के सपने दिखाती है। रात में अर्धरात्र की निश्चलता में हो जाती जब लीन, और जब संध्या आधी रात का समय आ जाता है तो रात में संध्या विलीन हो जाती है उसी रात के अंदर। कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता एक विहाग। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब आधी रात होती है तो संध्या उसमें विलीन हो जाती है, रात में छिप जाती है, और जब रात आधी आती है तो कवि का जो प्रेम है कविता के प्रति वो बढ़ जाता है, और विरहाकुल कमनीय कंठ से अपने गले से आप निकल पड़ता एक विहाग, एक राग जो है, एक गीत जो है वो कवि के मन से निकल पड़ता है जब रात्रि का अंधेरा और चारों ओर शांति होती है। अब प्रश्नों को देखते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आपका वही होगा संध्या सुंदरी, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और संध्या संध्या मदिरा की नदी किस रूप में बहाती आती है? तो संध्या जो है मदिरा की नदी इस तरीके से बहाती हुई आती है मानो वो एक नशे का प्याला लिए है और थके हुए जीवों को वो प्याला एक सबको पिला देती है। थके हुए जीवों पर संध्या की मदिरा का क्या प्रभाव होता है? थके हुए जीव जब संध्या के द्वारा लाए गए मदिरा को पीते हैं तो फिर वो मीठी नींद में सो जाते हैं। आगे देखते हैं। कवि का अनुराग कब और क्यों बढ़ जाता है? ये प्रश्न आया। तो कवि का अनुराग रात होने पर, आधी रात होने पर कवि का अनुराग बढ़ जाता है और कविता के प्रति उसका प्रेम जाग जाता है। विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता एक विहाग, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अभी आपको बताया भी गया है कि विरहा कुल, विरह से व्याकुल होकर उसके सुंदर कंठ से अपने आप कोई गीत निकल पड़ता है। तो बच्चों ये आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की संध्या सुंदरी पढ़ा, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।